हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके कैरियर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज इन्वायरमेंटल डे के मौके पे हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये है हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी हमारे पर्यावरण की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं और फिर उन समस्याओं के रियल में कारण क्या है और फिर वैसे समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें मुख्य रूप से पॉल्यूशन और तरह तरह की पॉल्यूशन जैसे वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ये सारे काफ़ी डेंजरस है हमारे लिए और दिन प्रतिदिन ये खतरनाक रूप धारण करते जा रहा है। अगर हम बात करें वाटर पॉल्यूशन का, तो मतलब अलग अलग प्रकार के वेस्ट मटेरियल्स को वाटर में, यानी विभिन्न प्रकार की नदियों में या अलग अलग जल के स्रोत में प्रवाहित कर देने से जल जो है यानी जो वाटर है दिन प्रतिदिन पॉल्यूटेड होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन वो प्रदूषित होते जा रहा है और हमें इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बिकॉज जल, हम जैसा हम सबको ही जानते हैं दैट वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, इसलिए जल को प्रोटेक्शन देना भी हमारा जिम्मेदारी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें जल का संरक्षण करना चाहिए और हमें अधिक से अधिक जल को प्रदूषित होने से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशन का, यानी वायु प्रदूषण का, तो हमें पता है अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री, विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों का संचालन करने से बहुत से वाहनों को चलाने से जो हानिकारक गैस निकलते हैं उसके धुएं के माध्यम से, वे सारे गैसेज जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में प्रवेश करके और वायु को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार है। और वायु प्रदूषण होने से हमारे ब्रेथ, हमारे सांस से संबंधित अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। विभिन्न प्रकार की डिजीजेज हमारे अंदर पैदा हो रही है, बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो इसे भी हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण की, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी बहुत बड़ी समस्या है और ये इसलिए बिकॉज आज जो है हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन जो सॉइल का क्वालिटी है, मृदा का जो गुण है वो कम होते जा रहा है। मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो दिन प्रतिदिन उसमें कमी आ रही है और इसका कारण क्या है? हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करने पे कम ध्यान दे रहे हैं, अधिक से अधिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक जो होता है जो फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है विभिन्न प्रकार के केमिकल्स के साथ मिलाकर, तो उसका यूज़ करने से करंट ईयर का प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है। इस साल जिस साल हम यूज़ कर रहे हैं उस साल का उत्पादन तो बढ़ जाएगा, लेकिन रियल मायने में उससे हमारे मिट्टी पे, हमारे खेत पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें उन सारे छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना है। हम नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स है, प्राकृतिक खाद है, उसका यूज अधिक से अधिक करने की कोशिश करें ताकि हमारे खेत की जो उर्वरता है वो बनी रहे और मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो कम ना होने पाए। तो इन सारे चीज़ों पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वही अगर हम बात करें अगर साउंड पॉल्यूशन की, तो देखिए जैसे अलग अलग प्रकार के, जैसे आज टाउन में आप देखिए हमेशा हल्ला, हमेशा वाहनों का आवाज़, फैक्ट्रीज का आवाज़, फिर अलग अलग साउंड का आवाज़, काफ़ी तेज साउंड की आवाज़ हमें सुनाई देती है और ये सारे भी हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है। ये सब साउंड पॉल्यूशन के कारक हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारक है और इसे भी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अब देखिए ऐसे बहुत सारी समस्याएं, तो पॉल्यूशन की बात रही, हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। ये पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और पूरे विश्व में कई बार बहुत से कॉन्फ्रेंस भी किए गए हैं इस समस्या को दूर करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग यानी भूतापीय, जिसको भूताप हम कहते हैं, वैश्विक भूताप, ये काफी बड़ी समस्या है और रियल मायने में देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि हमेशा कंटिन्यू जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जो गर्मी है, जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ये काफ़ी अधिक बढ़ते जा रहा है।
जैसे देखिए कि प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर आप कंपैरिजन कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ प्रत्येक एवरी ईयर जो है जो वार्मिंग की समस्या है, जो टेम्परेचर की समस्या है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए हमें इस बड़ी समस्या पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे हम सब चीज़ बताने वाले कि ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंजिंग का। देखिए जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। हम देख रहे हैं कि मतलब प्रत्येक वर्ष किस प्रकार हमारे क्लाइमेट में चेंजिंग आ रहा है, जलवायु में भी परिवर्तन आ रहा है और हमें अपने इस समस्या पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इसे भी दूर किया जा सके। अब हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन की। तो आप सबको पता है कि ओजोन लेयर जो है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में पाया जाता है और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व कर लेती है और इसे पृथ्वी तक नहीं आने देती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज यानी परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती है तो उससे पृथ्वी पे जो जीवधारी हैं, एनिमल्स, मनुष्य, उनको काफ़ी खतरा है, उनके अस्तित्व खतरा में पड़ सकता है। तो इसलिए ओजोन का लेयर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओजोन लेयर डिप्लेशन यानी ओजोन की परत में दिन प्रतिदिन अवक्षय, ओजोन का लेयर जो है काफी थिन, बहुत पतला होते जा रहा है। तो ये भी एक प्रमुख समस्या है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। वही हम बात करें एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा की, तो आपको बता दें दैट कल कारखानों से या अलग अलग स्रोतों से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, मुख्य रूप से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, इस प्रकार के हानिकारक, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे गैसेस जो है वायुमंडल में जाती हैं और वायुमंडल में ये जलवाष्प से रिएक्शन करती हैं और रिएक्ट करके जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 वो जलवाष्प से रिएक्ट करके और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है यानी H2SO4 और यही वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पे आती है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है काफ़ी डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है। और चूंकि जब ये अम्ल वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पे आएगा तो ये पृथ्वी के जीवधारियों के लिए काफ़ी डेंजरस होगा, बहुत हानिकारक होगा। और इससे एक तो काफ़ी सारा इससे खतरा है। सबसे बड़ी खतरा तो इससे जलीय जीवों को है, जो नदियों में, समुद्र में रहने वाले जीव है। सोचिए अम्लीय जब वर्षा होती है तो वर्षा जल अंततः मतलब प्रवाहित होके बड़ी बड़ी नदियों में मिल जाते हैं और वही नदियों का जल जो है समुद्र में गिरती है। तो जल में रहने वाले जो जीवधारी हैं वो उस अम्लीय वर्षा के जल से काफ़ी प्रभावित होंगे और उनके अस्तित्व पे उससे खतरा है। साथ ही साथ ये मनुष्यों में, पृथ्वी पे पाए जाने वाले, स्थल पे पाए जाने वाले जीवधारियों में भी बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये सारी ऐसे बहुत सारी, मतलब इतनी सारी समस्याएं हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो छोटी से छोटी समस्या जिससे हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है उसे हमें दूर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके उतना प्रयास हमें करना चाहिए। अब आपको हम बता देते हैं कि रियल मायने में कौन कौन से मेन कारण है। तो देखिए जैसे आप सबको पता है द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी हमारे जनसंख्या में जो मतलब बहुत अधिक वृद्धि दर है, ये सबसे पहला कारण है पर्यावरण के समस्याओं के लिए। सोचिए जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा, लोग तेजी से मतलब घर बनाने की कोशिश करेंगे, जनसंख्या बढ़ने के चलते जो शहरीकरण है, नगरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, तरह तरह के फैक्ट्रीज, मार्केट वगैरह स्थापित होंगे, जिससे होगा क्या कि जो जैसे वन वगैरह है, जो फॉरेस्ट है, जंगलों की कटाई कर दिया जाएगा, जंगलों से मतलब रेलवे लाइन बिछाया जाता है, रोड विकसित किया जाता है, तरह तरह की लोगों को फैसिलिटी प्रदान करने के लिए। तो अगर जनसंख्या ही कंट्रोल में नहीं है तो फिर जो पर्यावरण, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका मतलब संरक्षण हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इतना अधिक जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है कि मतलब ये बहुत विशाल जनसंख्या ही अपने भरण पोषण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर जाते हैं, सारे प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर जाते हैं, जिसके चलते हमारे पर्यावरण को काफी क्षति भी पहुंच रहा है।
अब देखिए मतलब तेजी से जब जंगलों की वनों की कटाई की जाए, हम जानते हैं कि वनों का काफी पर्यावरणीय महत्व है। इन्वायरमेंटल जो इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का बहुत अधिक है। वर्षा कराने में, वन्य जीवों को संरक्षित करके रखने में, विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में, अलग अलग मतलब बहुत ज्यादा हम वही टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करने में, जो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में, बैलेंस बनाए रखने में जंगलों का काफी बड़ा योगदान होता है। लेकिन हो क्या रहा है, दिन प्रतिदिन ये सारी बातों को जानते हुए भी दिन प्रतिदिन जंगलों का अवक्षय होते जा रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो फिर इस समस्या पे हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें वृक्ष लगाने की जरूरत है, अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें इस क्षेत्र में, ताकि वे लोग भी वृक्षारोपण करें और इस समस्या को दूर करें। अधिक से अधिक लोगों में एजुकेशन, ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था हम करें, ताकि लोग जनसंख्या को नियंत्रित करने की बात सोचे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात सोचे। या देखिए एक और प्रॉब्लम है, हम मतलब अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे कंफर्ट लेवल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका यूज हम करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, मतलब ये सारे ऐसे हमको आराम पहुंचाने वाले मतलब ये स्रोत है, संसाधन है, लेकिन इससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत खतरा है। हम आपको बता दें कि जो हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एयर कंडीशनर यूज करते हैं, मतलब जो अग्निशामक यंत्र होता है यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स, या फिर सेविंग क्रीम्स होता है जिसे हम सेविंग वगैरह करते हैं जिस क्रीम के माध्यम से, इन सारी चीजों में, इन सारे कंफर्ट के चीजों में रियल मायने में देखा जाए तो एक काफी हानिकारक गैस भरा जाता है जो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये इतना डेंजरस है, ये काफी हल्का होता है, जिसके चलते वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक चला जाता है और ये ओजोन के लेयर तक पहुंच जाता है। और इसमें का जो क्लोरीन है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में का जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन रियल में करता क्या है कि रिएक्शन करता है ओजोन से यानी O3 से, और फिर वहां से मतलब ऑक्सीजन को, मतलब वो जो ओजोन है O3 उसको विघटित कर देता है, उसको खंडित कर देता है और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाकर उसको एटमॉस्फेयर में मुक्त करता है। और फिर जिसके चलते चूंकि ओजोन का एक एक मॉलिक्यूल्स जो है वो विखंडित होने लगता है, जिसके चलते ओजोन का लेयर दिन प्रतिदिन पतला होते जा रहा है। तो इस समस्या पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और हम ट्राई करें कि अधिक से अधिक ऐसे चीजों को जिसकी मतलब जिसके बिना हमारे काम चल सकता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अगर हमारा काम इसके बिना चल सकता है तो हम इसको इग्नोर ही करें, बिकॉज ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी खतरनाक है। अब हम वही बात करते हैं औद्योगिकरण का। हमें पता है कि आज विश्व जो है, संपूर्ण विश्व औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन हमें औद्योगिकरण में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता है जो पॉल्यूशन को रोकने में मदद करे। हमें पता है कि उद्योगों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी डेंजरस है। तो हम कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए कि जहाँ से धुआं निकलता है, जहाँ से मतलब हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो चिमनी वगैरह लगा रहता है इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे हम एक ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ताकि जो हानिकारक, जो आवश्यक गैस हैं, जो जिससे मतलब एटमॉस्फेयर पे कोई नुकसान नहीं है, वही मुक्त हो सके, वायुमंडल में मिल सके। जो हानिकारक गैस हैं वो अलग हो सके। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना आवश्यक है ताकि हमारे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो सके। तो इन सारे चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और देखिए, कोई भी अब ये नहीं सोचना है कि ये तो काफी छोटा प्रॉब्लम है, ये हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। देखिए, ये छोटा प्रॉब्लम ही बहुत बड़ा समस्या का रूप धारण कर लेता है। तो हमें छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान देना है। और जब तक एक एक व्यक्ति, हमारे देश के, पूरे विश्व के एक एक व्यक्ति इसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं, तब तक हम इस समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। तो हमें आवश्यकता है इस समस्या से
दूसरे व्यक्तियों को जागरूक करने की, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बातें आपको समझ में आई होगी, और आप अगर मेरी बात से एग्री हैं, सहमत हैं, तो कृपया करके आप कमेंट्स कीजिए कि हमारी ये बातें आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, ताकि बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की हम लोग सामना कर सकें और उसको कंट्रोल हम लोगों से किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।